हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल क्रैक्स वीडियो में। तो चलिए आज आप लोगों को जो है जो 2 मार्क में एससीएफ आपका पूछा जाता है एग्जाम में, तो वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। और जो है यह देखिए लघुत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसमें आप लोगों को 5 प्रश्न बताएंगे। इसी टाइप से आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से देखना है और प्रयास करते रहना है। मतलब जो है इसको 3 से 4 बार अंक चेंज करके सॉल्व करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के आएंगे। चाहे अंक चेंज हो सकता है, लेकिन आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को किस टाइप से बनाएंगे कि आपको फुल में फुल मार्क मिलेगा, आप लोगों को बताते हैं। और जो नए आते हैं कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि यूक्लिड से मौसौ जिसे एससीएफ कहते हैं ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न आपका था कि यूक्लिड से था। क्या था? यूक्लिड से। तो आप लोग यूक्लिड से लिख लीजिएगा। तो देखिए प्रश्न आपका रहेगा 225 और 115 क्या करना है, इसका मौसा आप लोगों को ज्ञात करना है। कौन सा विधि से? यूक्लिड विभाजन से। तो आप लोगों को किस टाइप से करेंगे सभी आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, 1 नंबर इसी टाइप में ऐसे 1 नंबर दे देंगे। फिर उसके बाद हल लिखेंगे। यहाँ हल लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, हल लिखने के बाद यहाँ लिखना है चूँकि। फिर इसमें देखिए 115 और 225 में बड़ा कौन है? 225 बड़ा है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि 225 ग्रेटर देन 115। लिखे 225 ग्रेटर देन 115, या तो आप लोग लिखिएगा चूँकि 115 लेस देन 225। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ अब लिखना है इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कौन सा विधि से बना रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और अब क्या करना, इस क्वेश्चन को लिख लेना। तो लिखेंगे 225 इक्वल 115। आप लोग यूक्लिड विभाजन का कथन जानते होंगे। क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन कथन होता है a बराबर BQ प्लस R। इसको हम कहते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आप लोग इसको तो जानते हैं ना। तो यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे, 115 से 225 में क्या करेंगे, भागा देंगे। तो क्या करेंगे 115 से, तो 115 से क्या करेंगे 225 में जो है भागा देना है। क्या करना है, भागा देना है। तो यहाँ एक मरतबा लग गया 115, 10 बच, यहाँ देखिए ऐसे 0, 110 हो गया। 110 हो गया तो आपका भागफल कितना आया, 2। फिर शेषफल आपका 110 और भाज है ये है। तो लिखेंगे मतलब जो है भाज बराबर क्या होगा, भाजक क्या है 115, भाजक गुना भागफल कितना आया है, भागफल आपका 1 आया है और शेषफल 110। तो लिखेंगे गुना भागफल प्लस शेषफल कितना आया है 110, लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ या का चिन्ह देना मत भूलिएगा, यहाँ या का चिन्ह देना मत भूलिएगा। और इसको 115 को यहाँ उतार लेंगे, 115 यहाँ उतर गया। फिर उसके बाद 110 यहाँ उतार लेंगे। अब से 110 ना होगा, 110 यहाँ उतार लिया। अब सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है, इससे फिर इसमें भागा देना है। तो चलिए 110 जो है 115 में भागा देते हैं। भागा देंगे तो 1 मरतबा लगा तो 110 हो गया। फिर आपका 5 शेष बचा। तो भागफल 1 हुआ और जो है क्या हुआ, भागफल 1 हुआ और शेषफल 5 उतरा। तो भागफल होगा गुना में और शेषफल आपका क्या होता है, जुटता है। शेषफल 5 है तो 5 जोड़ देंगे, हो गया। उसके बाद जो है फिर यहाँ या का चिन्ह दे, या का चिन्ह देने के बाद ये वाला फिर कहाँ उतरेगा, यहाँ उतर जाएगा। तो 110 यहाँ उतर जाएगा। फिर यहाँ क्या उतरेगा 5। फिर 5 से क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे। तो 5 से क्या करेंगे, भागा देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 110 में भागा देंगे तो 5 दूना 10, 1 0, 5 दूना 10। देखिए यहाँ जो आपको 0 तो आ गया ना,
तो यहाँ देखिए आपका भागफल कितना आया 22, तो गुना 22। और आपका शेषफल कितना आया, शेषफल 0 आया, तो 0 आया तो यहाँ लिख देंगे 0। अब देखिए आपका यहाँ जब 0 आ जाता है तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। क्या होता है, आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को अब क्या करना, अब लिखना है यहाँ कि अतः SCF, या आप लोग मौसा भी लिख सकते हैं, SCF 225 और 115 बराबर क्या हो जाएगा 5। यही आपका आंसर आ गया। आप लोग इस टाइप से इसको बनाएंगे तो आपको जो है फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी टाइप से बनाना है। चलिए 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने है कि 0.42 है और 2 पर रेखा कोष्ठ है जिसे रेकरिंग कहते हैं, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। और आप लोगों का यह भी लघुत्तरीय प्रश्न ही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपका प्रश्न था 0.42 और इस पर रेखा कोष्ठ था, तो इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर यहाँ 2 नंबर है तो 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद यहाँ हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ हल लिखने के बाद आपको अब ये बात करना है, इसको मानना है। माना x बराबर 0.42 पर क्या है, रेखा कोष्ठ मान लिए। अब देखिए अब इसको जो है आप लोग रेखा कोष्ठ होगा तो आप लोग इसको क्या क्या चीज़ लिखेंगे, तो आप देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.422। देखिए 2 पर रेखा कोष्ठ है तो 2 को कितनों बार लिखेगा तो आप लोगों को कुछ उस पर मतलब जो फर्क नहीं पड़ता। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट मान लिए। फिर अब क्या करेंगे, अब देखिए 4 को दशमलव का इस साइड लाना है, तो दशमलव का इस साइड लाने के लिए क्या करेगा, तो 10 से गुना करना पड़ेगा। तो 10 से गुना कर देंगे हो जाएगा, नहीं, इसमें दोनों पक्षों में जो भी चीज़ करना है तो दोनों पक्षों में करना। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, तो 10 से गुना करेंगे तब क्या होगा, अब इधर हो जाएगा आपका 10x बराबर तो 4 हो जाएगा और 2 मान लिए। तो ऐसे आपका समीकरण ये सेकेंड हो गया। अब फिर क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, इस 2 को भी दशमलव का इस साइड लाना है। तो 2 को भी लाएंगे तो क्या करेंगे, फिर 10 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में ही करेंगे, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर आप लोग को क्या करना है, इसको मतलब जो बनाते रहना है, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, फिर आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग एक प्रश्न को 3-4 बार चेंज करके तब बनाइएगा। हो गया, फिर दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100x बराबर यहाँ 4 को आप फिर जितना बार लिखना है लिख दीजिए, 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण थर्ड में से सेकेंड को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड में से थर्ड में से सेकेंड को घटाने पर तो देखिए घटा दिए। अब क्या करेंगे, अब जो आप लोगों को क्या करना है, समीकरण थर्ड उतार लेना है। तो x वाला में से x वाला घटेगा, तो सेकेंड है आपका 10x घट गया। फिर उसके बाद यहाँ समीकरण 3 है, फिर यहाँ क्या है 4 है, 4 ये दशमलव का इस साइड हो, इसको नहीं लिखना है, कोई बात नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। क्या करेंगे, अब
घटाएंगे तो 90x हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, इधर आपका हो जाएगा 12 में से 8 और 3 38, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 38/90। अब इसको काट दीजिए तो किससे कटेगा, तो आप लोग देखिए यहाँ जो है आप लोग 2 से काट लीजिए, यहाँ 19 हो जाएगा, यहाँ नीचे में 45 हो जाएगा। तो अब लिखना है अतः PQ बराबर क्या होगा 19/45 आंसर हो जाएगा आपका। इस टाइप से बनाएंगे आपको फुल में फुल मार्क मिल जाएगा। इसको देखिए अब दूसरा विधि से आप लोग शॉर्ट तरीका से इसका जो है ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, तो इस टाइप से बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव किस टाइप से निकालेंगे, तो यहाँ देखिए इसको जो है टाइप 2 कर देते हैं, टाइप जो है 2 कर देते हैं। इसको जो है ऑब्जेक्टिव में कैसे निकालेंगे, तो आपका प्रश्न था 0.42 और इस पर रेखा कोष्ठ था। तो अब क्या करना है, इसको देखिए इसमें जो है आप लोग नहीं दशमलव जानते हैं नहीं रेखा कोष्ठ जानते हैं, तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सीधा 42। यहाँ जीरो, इधर जीरो का कोई मान ही नहीं होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब नीचे बट्टे कर देंगे। अब देखिए कितना अंक पर रेखा कोष्ठ है, तो एक अंक पर क्या है रेखा कोष्ठ है, तो एगो 9 दे देंगे। कितना देंगे, एगो 9। उसके बाद कितना अंक पे नहीं है, दशमलव के इसी साइड इस साइड नहीं, इसी साइड, तो कितना पे 9 नहीं है, सॉरी कितना पे रेखा कोष्ठ नहीं है, तो इस पर तो है, इस पर नहीं है, तो एगो पे नहीं है, तो एगो यहाँ 0 दे देंगे। क्या देंगे 0, और एगो था तो एगो 9 दे दिए कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, घटा कर देंगे। देखिए जिस पर रेखा कोष्ठ है उसको छोड़ करके इधर को सबको घटा देते हैं, तो इधर देखिए 0 को तो कोई मान नहीं है, तो 4 ही घटेगा, ऐसे घटेगा। तो आपको क्या आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, फिर 38 ही आ जाएगा बट्टे 90। तो इसको काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 19/45। देखिए आपका आंसर आ गया कि नहीं आया। तो आप लोग क्या करेंगे, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव को डील कर सकते हैं, और जो इसको सब्जेक्टिव में तो इसी टाइप से बनाइएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है। √3 + 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न, तो 3 नंबर का प्रश्न आपका है, क्या है 3 + √5, इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है, इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है, जो आपके एग्जाम में मतलब बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए 3 नंबर का सॉल्व करते हैं। 3 नंबर का क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे 3 नंबर दे करके हल डाल देंगे। हल डाल दी। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ जो है इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या, तो आप लोग परिमेय मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो मानेंगे क्या, मानेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माने कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या होगा 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा, जब परिमेय माने तो इसके बराबर क्या होगा P/Q हो जाएगा। इसलिए 3 + √5 बराबर P/Q, जहाँ P तथा Q एक स्वाभाज्य पूर्णांक है। क्या है, स्वाभाज्य पूर्णांक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखिए क्या क्या होता है। फिर जो इसको लिख लेंगे √5 बराबर P/Q, इसको बराबर का इस साइड ला लेंगे, तो यहाँ देखिए प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में, तो 3। अब जो इसके बट्टे में 1 दे करके क्या करेंगे, इसका लॉसो निकाल लेंगे। तो अब इसका लॉस हो जाएगा Q, फिर इसका हो जाएगा P- इससे भागा देंगे Q, तो 3Q हो गया। इतना आप लोगों के इतना तक
समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करना है, अब लिखना है कि चूँकि पी क्यू एवं 3 भी है ना, 3 भी है, 3 एक पूर्णांक है। पूरा अंक है कि नहीं है, तो लिखेंगे पूर्णांक है, इसलिए जब यह पूर्णांक है तो इतना क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो p माइनस 3q बटे q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। संख्या जब होगा तो क्या होगा, √5 भी परिमेय संख्या होगा। क्यों, तो इसके बराबर यह है तो यह भी परिमेय, तो यह भी परिमेय होगा। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि √5 जो है परिमेय संख्या हो नहीं सकता है। क्या, √5 जो है परिमेय संख्या होगा ही नहीं। तो क्या होगा, लिखेंगे परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या लिखेंगे, ऐसा इसलिए प्राप्त होता है या सिद्ध होता है, ऐसा इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमारी मानना क्या थी, गलत थी। तो लिखेंगे क्योंकि हमारी मानना ही गलत थी, क्योंकि हमारी मानना गलत थी। हम जो माने थे परिमेय है, लेकिन परिमेय है नहीं, क्या है, अपरिमेय है। समझे, लिखेंगे। अब लिखिए, यहाँ लिखना है अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोगों की यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर का प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न है आपका, सॉरी यहाँ 2 नहीं है, नहीं तो आपका फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 2x² - x + 8 बराबर 0 कर दीजिए, शून्य ज्ञात करने के लिए है। तो आप शून्य ज्ञात करेंगे इसका। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। ये भी आप लोगों के एग्जाम में मतलब अंक चेंज करके पूछे ही जाते हैं। तो चलिए 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 4 नंबर का है आपको कि 2x² - x - 8 बराबर 0 क्या है। तो आप लोग देख लीजिए, इसको जो है यहाँ सॉरी यहाँ 2 भी था ना, देख लीजिए। समीकरण नहीं पूरेगा तो आप लोगों को क्या करना है, मतलब चेंज कर देना है। मतलब गलत भी हो सकता है, मतलब सवाल गलत भी हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिए, गलत होगा तो आप लोग को फिर चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। क्या करना है, इसको मतलब जो है गुणनखंड निकालना है। तो चलिए गुणनखंड निकालते हैं। फिर 4 नंबर दे देंगे, हल देंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से ही बताएंगे। तो देखिए हल जो है आप लोग उतार लीजिए सवाल को, -x - 8 बराबर 0। अब देखिए इसका जो है गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं, तो इसको और इसको गुणा कर देते हैं, इसको जो है इससे गुणा कर देते हैं। तो 8 दूना कितना हुआ, 16 हो गया। इसका क्या करते हैं, अब बढ़तक निकाल लेते हैं। तो 2 8 2 4 2 2, यहाँ आप लोगों को क्या पढ़ाना पड़ेगा, तो 2। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो 2 दूना 4 हो गया। फिर जो है आप लोगों को क्या पड़ेगा, -1 पुराना, 2 दूना 4 दूना 8 में से 2 गया तो 6 पड़ गया, नहीं होगा। फिर देखिए क्या होगा, यहाँ जो है आपका, यहाँ 2 नहीं होगा, क्या यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ जो आपको क्या होगा 2 नहीं होगा, यहाँ आपका 2 नहीं होगा, यहाँ आपका 2 होगा।
सवाल में यहाँ 2 होगा। हम सवाल जो गलत उतार लिए थे इसलिए मतलब जो है थोड़ा सा मिस हो गया था। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ का 2 को काट देंगे और यहाँ का 2 लगा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे, समझे। चलिए, नहीं तो इसको घेर करके दूसरा सवाल ही क्रिएट कर देते। तो चलिए 4 नंबर का यहाँ देख लीजिए, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो गया ना। अब इसको क्या करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है। हल दे करके सेम सवाल को पहले उतार लेंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 8 हो गया। तो 8 का वर्तक अब निकाल लेंगे, 4 2 2। अब देखिए यहाँ गुना 2 टर्म पुराना पड़ता है, 2 टर्म पुरा करके जोड़ कीजिए या घटा कीजिए, आपको यहाँ बीच वाला पुराना पड़ता है। तो देखिए 2 दूना कितना हुआ, 2 दूना 4, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ 2 पुर जाएगा कि नहीं पुरेगा, पुर जाएगा। तो चलिए इसी को क्या होगा, अब जो है x² है तो x² लिख देंगे। फिर देखिए आप लोगों को माइनस 2x पुराना है, तो इसके जगह आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो लिखेंगे माइनस 2 दूना 4x और प्लस 2x। तो बोलेंगे सर प्लस माइनस क्या होगा, तो आप लोग को पता होगा कि माइनस पुराना पड़ेगा, तो आप लोगों को बड़ा वाला क्या होगा, माइनस लेना पड़ेगा कि नहीं, ठीक। उसके बाद माइनस 8 है तो 8 दे करके 0। अब क्या होगा, अब आपका कुछ नहीं होगा, आपका कॉमन होगा। तो ये दोनों देखिए, इस दोनों में जो है कॉमन क्या होगा, तो इसमें जो है आपका x इसमें भी है, इसमें भी x है, जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो x है तो x कॉमन ले लिए। तो अब क्या बचेगा, यहाँ 2 को x है तो 1 x ले लिए तो 1 x बचा। फिर उसके बाद माइनस गुना प्लस माइनस हो गया। अब देखिए x ले लिए तो कितना बचेगा, 4 ही ना बचेगा, तो 4 दे दिए। अब इसमें भी वही बात करना है, ये दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। ये दोनों में देखिए, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये बीच में जो है माइनस लाना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस कॉमन लेंगे तभी ना होगा। तो प्लस कॉमन लिए, उसके बाद जो है 2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 2 कैंसिल, x बच जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस, देखिए बीच में फिर माइनस आ गया ना, 8 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो 4 हो गया और 0। ये बीच वाला जो आप लोगों को क्या होता है, सेम होना पड़ता है। ये दोनों सेम होगा तभी आपका जो है गुणनखंड सही होगा, नहीं तो अन्यथा गलत हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो हो जाएगा x प्लस 2, एक बार इसको लिख लेंगे, ये वाला प्लस 2 करके x में लिख देंगे, और एक वाला ये दोनों में से कोई एगो लिख लेंगे। तो x माइनस 4 हो गया बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, अब करेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर इधर जाएगा तो x के इस साइड तो माइनस 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यदि क्या है, x माइनस 4, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इधर है, इधर जाएगा तो प्लस 4। तो लिखेंगे अतः 2 शून्यक बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2 और 4, आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी टाइप से बनाएंगे तो आपको जो क्या होगा, फुल में फुल मार्क मिलेगा। तो आप लोगों को इसी टाइप से बनाना है, आपके एग्जाम में जो है कहीं गलती नहीं करना है। यहाँ कर देते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद एग्जाम में नहीं करना है।